हेलो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आज मैं बात करूंगा पर्सनालिटी के ऊपर। क्या होता है पर्सनालिटी? जब हम पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि शायद पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक खास एज ग्रुप के लिए है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज के टाइम में 75% बीमारियां तनाव के चलते होती हैं और स्ट्रेस को, तनाव को ब्लैक पैंडेमिक भी कहा जाता है, यानी इसका प्रकोप पूरी दुनिया में है। अगर आज हम सफलता की बात करें तो हर कोई सफलता का पैमाना बाहरी चीज़ों के आधार पर तय करता है। यानी लोग किसको वैल्यू देते हैं? लोग घर को वैल्यू देते हैं, कार को वैल्यू देते हैं, पैसे को वैल्यू देते हैं और हम भी उन्हीं चीज़ों के आधार पर अपने सफलता का पैमाना तय कर लेते हैं, अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं। और जब वो हासिल कर लेते हैं तब हमें ये महसूस होता है कि शायद ये वो चीज़ नहीं है जो मैं हासिल करना चाहता था। कई बार हमारी पर्सनालिटी अच्छी होती है, हमारा सोच अच्छा होता है, हमारा डिसीजन लेने का तरीका अच्छा होता है, पर जब हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं तो लोग नेगेटिव बातें करने लगते हैं। शुरू में तो हम खुद को डिफेंड करते हैं, फिर बाद में हम उनके हिसाब से अपने आपको भी चेंज करने लगते हैं। यानी हमारी जो रियल पर्सनालिटी होती है वो अंदर अटैक हो जाती है, यानी उसके ऊपर लोग हमला करने लगते हैं और कहीं न कहीं वो सप्रेस होने लगती है। अपने जीवन में आप जो कुछ भी अचीव करते हैं ये इस बात से हासिल नहीं होता कि आप कितना मेहनत करते हैं, बल्कि इस बात से वो आती है कि आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है। अगर आपको जब अपने जीवन में कुछ पाना है, कुछ बनना है, तो वो कैरेक्टर डेवलप करना पड़ता है, वो पर्सनालिटी डेवलप करना पड़ता है। और कैरेक्टर और पर्सनालिटी की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज अटेंशन डिफिशिएंसी का दौर है। हर कंपनीज, हर व्यक्ति, हर इंसान आपका ध्यान चाहता है और यही कारण है कि हमारा ध्यान हम खुद से हटा के बाहरी चीज़ों पे लगा देते हैं। जी तोड़ मेहनत करते हैं और भागते रहते हैं, पर फिर भी हमें संतोष नहीं मिलता। यानी हमारी जो रियल पर्सनालिटी है और जो हमारा हमने काम चुना हुआ है उसके बीच में एक गैप है और वो गैप ही तनाव का कारण बनता है। अगर एक क्रिकेटर को 8 घंटे क्रिकेट खेलने के लिए बोला जाएगा वो कभी तनाव में नहीं आएगा। अगर एक पॉलिटिशियन को 15-16 घंटे पब्लिक के बीच में जाने के लिए बोला जाएगा या माइक पे बोलने के लिए बोला जाएगा वो कभी तनाव में नहीं आएगा। तो ये सारी एग्जाम्पल हैं कि अगर आप अपने आप को समझते हैं और उसके हिसाब से काम चुनते हैं तो चाहे भले ही एक्सट्रीम लेवल तक आपको मेहनत करना हो, आपके जीवन में कभी तनाव और थकान नहीं होगा, और होगा भी तो आप उसको फेस कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप क्या करेंगे ये आपको खुद से तय करना है, न कि बाहरी चीज़ों के हिसाब से तय करना है। कई बार चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं जो अच्छी नहीं है, उसके लिए आपको खुद को डिटॉक्स करना पड़ता है, मेंटल डिटॉक्स। जब आप सुबह उठते हैं थोड़ा समय आप खुद के ऊपर दीजिए, खुद से बातें करिए, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और ट्रैक करने की कोशिश करिए कि आपके दिमाग में सुबह किन तरह की बातें आती हैं, किन तरह का ख्याल आता है। हो सकता है कि आपकी दिमाग में कुछ रेलेवेंट बातें आती हों, कुछ बहुत ज़रूरी बातें आती हों, हो सकता है कुछ इररेलेवेंट बातें भी आती हों। तो जब इररेलेवेंट बातें आती हैं जिनका आपके जीवन को लेना देना नहीं है तो उनसे आप दूर होने की कोशिश करिए, उनसे आप डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश करिए और तभी आपको आइडिया लगेगा कि आखिर आपके दिमाग में आता क्या है। कई बार हम सुबह उठते ही नहीं हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, जल्दी से उठते हैं, खाना खाते हैं और जल्दी से काम पे भागते हैं और इस पूरे रेस में हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट ही नहीं कर पाते। जैसे जैसे सिचुएशन हमारे सामने आती है वैसे वैसे फिक्स्ड पैटर्न के हिसाब से हम चलने लगते हैं। ये तो मशीनीकृत व्यवहार है। एक मशीन को एक खास काम के लिए बना दिया गया और ऑटोमेटिक वो चीज़ें चल रही हैं। हम इंसान हैं और हमें हमेशा मुड़ के देखना पड़ता है कि हम क्या चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पैसे तो बना रहे हैं, हम जॉब तो कर रहे हैं, पर वो चीज़ें जो हमें खुशी देती हैं हम उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। अगर इन चीज़ों को आप ट्रैक नहीं करते हैं तो आप पाएंगे कि आप सारी चीज़ें करने के बाद भी शायद अपने जीवन में खुश नहीं हैं। शायद आपके जीवन में तनाव बढ़ता जा रहा है, शायद आपके आसपास वो चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं जिनको आप नहीं चाहते हैं और इसीलिए हर किसी को अपने व्यक्तित्व के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कई बार हम अपने आप को रीसेट भी करते हैं। जैसे हमने कोई काम शुरू कर दिया, बहुत सारे तनाव में भर गए, अब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर से हम फ्री टाइम लेते हैं, फिर से हम छुट्टियां लेते हैं और ख़ुद के ऊपर ध्यान देते हैं, थोड़ा खुश रहने की कोशिश करते हैं और एक बार रीसेट हो जाते हैं तो वही सिचुएशन जो हमारे लिए अभी टफ लग रही थी अब उसको हम टैकल करने के लिए, फेस करने के लिए फिर से तैयार हैं। एक ऐसा दौर था जब पूरी दुनिया में लोग स्वस्थ रहने के लिए जिमिंग का सहारा लेते थे, पर आज हर कोई मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस को समझता है और इसीलिए वो योगा और प्रैक्टिसेस को अपने जीवन का अहम हिस्सा बना रहा है।
अगर आप भी अपने जीवन में तनाव महसूस करते हैं या महसूस करते हैं कि शायद चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, तो ज़रूरत है अपने आप को रीसेट करने की, ज़रूरत है अपने आप को डिटॉक्स करने की और एक बार फिर से नए सिरे से खुद के व्यक्तित्व को देखने की। और कभी भी आप अपने व्यक्तित्व को बना सकते हैं, बदल सकते हैं, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व क्या है ये इस बात पर तय करता है कि आपके दिमाग में आपने किन चीज़ों को जगह दिया है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। जब हम प्रायोरिटीज सेट नहीं करते हैं तो दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भरती चली जाती हैं और जब आप उनको डिटॉक्स नहीं करते हैं तो फिर वो आपको कंट्रोल करने लगती हैं। जब इररिलेवेंट बातों को आप दिमाग से निकाल देंगे, जब टॉक्सिक बातों को आप दिमाग से निकाल देंगे, तो आपके लिए अच्छा डिसीजन लेना, आपके लिए एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण करना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए इन प्रैक्टिसेस को आपको अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा, जिसके चलते आप इस अटेंशन डेफिशिएंसी को सॉल्व कर पाएँ और अपना ध्यान अपने ऊपर लगा पाएँ, अपने लाइफ में आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर पाएँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।